हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था क्वाड्रिलेटरल, जिसके हमने पहले 6 थ्योरम की एंड 3 प्रॉपर्टी की। इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं। तो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी हम यदि एक रेक्टेंगल ले लें इस प्रकार से, ठीक है, तो जो इसके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल इन लेंथ। जैसे कि हमने इसके नाम डाल दिया ABCD। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन तो हमारे पास क्या है? ए रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, विद AC एंड BD एज इट्स डायगोनल। ठीक है, डायगोनल्स हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू में BD। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है AC इज इक्वल टू में BD। ठीक है, अब प्रूफ देखो। इस प्रूफ को करने से पहले हम ये जानते हैं कि डायगोनल कि रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल क्या होती है? पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड क्या है? इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब क्या कर सकता हूँ? हमारे पास अपोजिट साइड क्या इक्वल है, हमें वो ट्रायंगल चूज करनी है जिसके अंदर AC और BD आते हों। तो हम अगर ये ट्रायंगल देखें इसके अंदर, अगर डायगोनल के साथ AC, ये किस ट्रायंगल के अंदर आता है? ABC के अंदर। ABC यानी कि ये वाली ट्रायंगल जो बनती है इसमें कौन सा डायगोनल आता है? AC। इसी प्रकार से जो ये BD है, B और D, और ये जो ये है हमारे पास, ये क्या है? ये इसके अंदर BD आता है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास AD इज इक्वल टू में BC, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास AB इज इक्वल टू में AB, ये क्या है? कॉमन साइड है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये एंगल है ABD के अंदर जो एंगल A है और ABC के अंदर एंगल B है, दोनों क्या है? 90 के हैं। एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B इज इक्वल टू में 90, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये रिजल्ट हमने पहले भी प्रूव किया था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर। ठीक है, सॉरी 2 3 नहीं, प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, जब ABC मेरे पास किसके इक्वल आ गया? कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, दैट मीन्स ABC कॉन्ग्रेंट टू ABD। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू में BD बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ठीक है, ये रिजल्ट हमें प्रूफ, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब इसी के बाद हम इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या गिवन होगा? प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो हमारे पास इस थ्योरम नंबर 4 का क्या है? कन्वर्स पार्ट है। ठीक है, कन्वर्स पार्ट क्या है कि अगर मेरे पास इफ टू डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है? इफ द डायगोनल ऑफ ए
पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ देन इट इज रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हमारे जो प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन लेंथ देन इट इज ए रेक्टेंगल। तब हमें ये प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा जिसके हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल्स होंगी, ठीक है। इस प्रकार से हम ए बी सी डी, इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, ए सी इजकल टू में बी डी, ये हमारे पास गिवन है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट। तो हमें एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए केवल ये दिखाना है कि इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब 90 डिग्री का है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, सेम इसी रिजल्ट के अंदर हमारे पास ए बी कॉमन हो जाएगी, ए सी इजकल टू में बी डी और ए डी इजकल टू में बी सी। तो ये बाई एस ए एस, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी डी दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए इजकल टू में एंगल बी, ठीक है। जब मैं यहाँ से एंगल ए और एंगल बी को क्या दिखा दूंगा, इक्वल दिखा दूंगा, ठीक है। इक्वल होने के बाद, ठीक है, इक्वल होने के बाद हमारे पास इक्वल हो गए। अब ये जो लाइनें हैं ए डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ए बी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल भी है। तो सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एंगल ए प्लस में एंगल बी क्या होता है, 180। अब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल ए इजकल टू में 90, ठीक है। अब ए बी सी डी क्या था, एक पैरेललोग्राम था, और एंगल ए क्या आ गया, 90। तो बाय द रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी वो हमने कर ली है, एज ए हिंट मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 करवाता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है वो क्या है, The diagonal of a rhombus are perpendicular to each other. The diagonal of a rhombus are perpendicular to each other. The diagonal of a diagonal of a rhombus are perpendicular to each other, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, एक रोम्बस गिवन है, ठीक है। हम रोम्बस यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए रोम्बस ए बी सी डी विद डायगोनल ए सी एंड बी डी मीट एट ओ। ये हमारे पास जो है ये पॉइंट आप उसके लेते हैं ओ, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इजकल टू में एंगल डी ओ सी इजकल टू में एंगल बी ओ सी डी ओ सी एंगल डी ओ ए इजकल टू में एंगल ए ओ
बी, यानी कि ये जो सभी एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। एंगल बी ओ सी, एंगल ओ, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ए, एंगल ए ओ बी, सभी एंगल क्या है, इक्वल। दैट मीन्स सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। ठीक है, यानी तभी तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये सभी एंगल्स क्या बनाए, 90 के बनाए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ देखो। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ये हमारे पास ऐसे कम्प्लीटली क्या बनाता है, एक लीनियर पेयर बनाता है। यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँ, और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या दिखा दूँ, इक्वल, और ये यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 के। फिर सिमिलरली हम इस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चूज कर लें, तो फिर हम इन दोनों के लिए दिखा दें। तो मैं यहाँ पे अब ये जो एक ट्रायंगल है ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है, प्रूफ देखो। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, दैट मीन्स ए बी सी डी इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी यहाँ से, और हमारे पास क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी। और ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, तो यानी कि इनकी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड है क्या है, इक्वल है। तो दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू में सी डी, ये साइड हमारे पास क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, अब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के हमारे पास डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू में ओ डी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी मेरे पास क्या एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, पैरेललोग्राम है, और यहाँ से मेरे पास क्या है, ए बी सी डी रोम्बस है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इजकल टू में बी सी इजकल टू में सी डी इजकल टू में डी सी, सॉरी डी ए, क्योंकि मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ कि भाई इसके हमारे पास क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो क्या इक्वल है, और पैरेललोग्राम से अपोजिट साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। और रोम्बस की भी हमारे पास सभी साइडें क्या होती, इक्वल होती हैं। अब ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो हमारे पास डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सिंस द डायगोनल of a parallelogram bisect each other, that is OB is equal to में OD and AO is equal to में OC। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ओ बी सी के अंदर, ओ बी सी एंड ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, कौन कौन सी ट्रायंगल, ओ बी सी और ओ सी डी के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी सी इज इक्वल टू में सी डी। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू में सी डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगी। ओ सी इज इक्वल टू में ओ सी, ये भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी इज इक्वल टू में ओ डी, ये भी क्या है, गिवन है। तो बाई ट्रिपल एस जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल ओ सी और सी डी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू में एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, बाई सी पी सी टी, लेकिन ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 का।
एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ डी इजिकल टू में 180 लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि एंगल बी ओ सी, भाई दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये हमारे पास बी ओ सी क्या आ जाएगा 90, और इसी प्रकार से सी ओ डी भी क्या आ जाएगा 90। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं इस ट्रैंगल, इन दोनों ट्रैंगल्स को चूज करूँगा, और वहाँ से मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल, दोनों क्या है लीनियर हैं, दोनों लीनियर होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी दोनों क्या आ जाएंगे 90, ठीक है। इस प्रकार से हमने सभी एंगल क्या कर लिए 90 फाइंड आउट कर लिए। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, सिमिलरली द एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी इज आल्सो 90, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया कि ए सी, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ओ सी परपेंडिकुलर टू बी डी, और यहाँ से ए ओ परपेंडिकुलर टू बी डी, दैट मीन्स ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये हम इसके बाद कर सकते हैं। इसी के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हमें प्रूव करनी है। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है, ये कन्वर्स पार्ट है हमारा किसका, प्रॉपर्टी 6 का, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर then it is a rhombus, ठीक है। भाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर परपेंडिकुलर देन इट इज ए रोम्बस। हमें क्या प्रूव करना है कि जब हमारे पास डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब हमें इसको क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना ले, ठीक है। मैंने ये पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। ये इसके हमारे पास क्या हो गए, डायगोनल हो गए ए बी सी डी, ठीक है। यदि मुझे किसी पैरेललोग्राम को यदि रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है, रोम्बस प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसकी कॉन्जुगेटिव साइड्स को क्या दिखा देना है, इक्वल दिखा देना है। यानी कि बी सी इजिकल टू में सी डी और सी डी इजिकल टू में ए डी, या फिर ए डी इजिकल टू में बी सी, सॉरी ए बी, या फिर ए बी इजिकल टू में बी सी। केवल किसी भी एक कॉन्जुगेटिव साइड को क्या दिखा दूँ, इक्वल दिखा दूँ। इसी प्रकार से मैं क्या कह सकता हूँ कि सभी साइड को क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। यदि एक पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाए, चलो यहाँ से बी सी इजिकल टू में सी डी आ जाए, तो यहाँ से सी डी किसके इक्वल होता है, ए बी के, और बी सी किसके इक्वल होता है, ए डी से, यानी कि सभी साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रोम्बस प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, 90 के गिवन है, सभी एंगल क्या है 90 के, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कॉमन साइड हो गई। अब ये क्या है, पैरेललोग्राम भी है, तो ये ओ बी इजिकल टू में, इसको ओ नाम दे दो, ओ बी इजिकल टू में ओ डी, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो, अब इसका प्रूफ के लिए हम क्या करें, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। सिंस डायगोनल, सिंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड
ट्रायंगल OCD, ठीक है। OBC यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर, OCD यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या कर दूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, तो मैं यहाँ से बाई CPCT क्या कर सकता हूँ, BC = CD। तो मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, OC = OC, दोनों क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक है। एंगल BOC = एंगल COD = 90, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अब BO = OD, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बाई SAS ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि BC = DC बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT। जब हमारे पास ये बाई CPCT हो गया है तो इसके बाद ABCD क्या है हमारे पास, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी हमने प्रॉपर्टी की थी, उस प्रॉपर्टी को यूज कर लें और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ से मिल जाएगा AB = BC = CD = AD, सभी साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अपोजिट साइड, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि हैंस ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब तक हमने कल इस वीडियो के अंदर हमने 4 प्रॉपर्टी कर ली हैं, तो एज ए होमवर्क आपने ये सभी 4 प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है। इसके बाद आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।